अब आते हैं प्रिटेंशनर्स। देखो, एक्सीडेंट के केस में सीट बेल्ट का लॉक होना काफ़ी नहीं होता है। आपकी बॉडी सीट से थोड़ी सी आगे निकल जाती है और आपकी बॉडी और सीट के बीच में एक गैप बन जाता है और यही गैप कई बार फैटल इंजरी का कारण बनता है। अब प्रिटेंशनर्स क्या काम करते हैं? प्रिटेंशनर्स आपकी आगे निकली हुई बॉडी को सीट से चिपका देते हैं और इस गैप को ख़त्म कर देते हैं, जिससे इंजरी कम होती है। और ये लगभग 5 टाइप के होते हैं। प्रिटेंशनर्स का मतलब ही होता है पहले से टेंशन देने वाला। इसका काम ये रहता है कि एक्सीडेंट के केस में आपकी आगे गई हुई बॉडी को पीछे खींचकर सीट से चिपका देता है और ये लगभग 5 टाइप के होते हैं। नंबर 1, पायरोटेक्निक प्रिटेंशनर्स। सिर्फ एक छोटा सा कंट्रोल ब्लास्ट और आपकी बॉडी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सीट से जाके चिपक जाती है। अब एक्सीडेंट के केस में होता यह है कि आपकी गाड़ी के चारों तरफ क्रैश सेंसर्स लगे हुए होते हैं और इन केस ऑफ एक्सीडेंट ये क्रैश सेंसर्स ECU को सिग्नल भेजते हैं। ECU के पास जैसे ही सिग्नल जाता है, ये पायरोटेक्निक प्रिटेंशनर को सिग्नल भेजता है। पायरोटेक्निक प्रिटेंशनर्स के अंदर रखा रहता है पायरोटेक्निक एक्सप्लोजिव्स, जो कि ब्लास्ट होता है और गैस प्रोड्यूस करता है। अब पायरोटेक्निक प्रिटेंशनर्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहले तो होता है एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव जब ब्लास्ट होता है तो वो गैसेस रिलीज़ करता है। गैसेस कहाँ रिलीज़ होती है? गैसेस रिलीज़ होती हैं एक चेम्बर में। चेम्बर के अंदर एक पिस्टन रखा रहता है जिसके एक साइड पे रैक लगी हुई होती है। रैक के ऊपर बहुत सारे टीथ बने हुए रहते हैं। अब जैसे ही गैस एक्सपेंड होगी वो पिस्टन पर फोर्स लगाएगी और उस पिस्टन पर फोर्स रखते ही वो पिस्टन मूव होगा और रैक को मूव कराएगा। अब रैक के एक एंड पर गियर लगा हुआ है और ये गियर आपके स्पूल से कनेक्टेड है। तो जैसे ही ये रैक पीछे आएगी, गियर रोटेट होगा, स्पूल रोटेट होगा, जिससे कि आपका सीट बेल्ट पीछे पुल बैक होगा और आपकी बॉडी सीट से जाके चिपक जाएगी और जिससे इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। पायरोटेक्निक प्रिटेंशनर्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड रिलायबल प्रिटेंशनर्स होते हैं। ये एयर बैग खुलने से पहले ही आपकी बॉडी को सीट से चिपका देते हैं। एक बार यूज़ होने पर इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ लग्जरी कार्स में ही यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज़ मैकेनिकल प्रिटेंशनर। स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करके ये प्रिटेंशनर्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट स्प्रिंग और गियर के सेटअप की हेल्प से ऑक्यूपेंट को पीछे पुल कर लेते हैं। थर्ड इज़ मोटर ड्रिवन प्रिटेंशनर्स। ECU, जिसको कार का ब्रेन भी बोला जाता है, और मोटर की हेल्प से सिर्फ एक्सीडेंट में ही नहीं, सडन हार्ट ब्रेकिंग या कार स्किड होने की कंडीशन में भी ये मोटर ऑक्यूपेंट को पीछे पुल करके सीट से चिपका देती है। अब यहाँ पे ABS और ESC का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, जो कि ECU को सिग्नल भेजता है और इस तरीके से मोटर ड्रिवन प्रिटेंशनर्स काम करता है। नंबर 4, बगल माउंटेड। ये सिस्टम सीट बेल्ट के बगल साइड पर लगा हुआ होता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट ये पूरा बकल ही नीचे पुल हो जाता है, जिससे आपकी लैप बेल्ट और शोल्डर बेल्ट टाइट हो जाती है और आपकी बॉडी सीट से चिपक जाती है। नंबर 5, रिट्रैक्टर माउंटेड। ये प्रिटेंशनर रिट्रैक्टर के अंदर लगा हुआ होता है, जहाँ पे आपकी सीट बेल्ट रोल रहती है। सीट बेल्ट पर इतनी बड़ी वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ इतना सा है, आपको ये बताना कि सीट बेल्ट कितनी मेहनत करता है आपकी और हमारी जान बचाने की, और हमें बस बकल अप करना होता है। कंक्लूजन ये है कि इट डजंट मैटर आप कार में आगे बैठे हो या पीछे, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि गलती किसी की भी हो, जान आपकी है। ये वीडियो अपने हर उस फैमिली मेम्बर और हर उस फ्रेंड के पास पहुंचा दें जो सीट बेल्ट लगाने में बहाने बनाता है या फिर वार्निंग साउंड बंद करने के लिए सीट बेल्ट को पीछे से लॉक कर देते हैं। आप खुद से और अपनी फैमिली से प्रॉमिस करें कि आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि सीट बेल्ट जान बचाता है। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऑटोमोबाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ।